व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 साल की बच्ची की पटियाला शलवार की कटिंग और मुकम्मल स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे पास नाप है, मैंने 20 इंच तैयार करनी है। इसकी लंबाई है शलवार की और 5 इंच बेल्ट, 4 इंच लंबाई निकालनी है और आसन जो है 9 या 10 इंच रखना है मैंने। तो वो मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह से इसका मेजरमेंट लेनी है और किस तरह हमने इसका आसन निकालना है और किस तरह हमने इसका बेल्ट की लेंथ वगैरह निकालनी है, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया है, ये तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा है, 1.5 गज में इसका वो है कपड़ा है। तो यहाँ पे आप 1 मीटर में भी बना सकते हैं, 1.25 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं फुल चुनटे ज़्यादा चुनटे दूंगी तो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को खोल लेंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की, ये तकरीबन 41 इंच है, ये चौड़ाई है इसकी। और लंबाई शलवार की हम अपनी शलवार के मुताबिक यहाँ से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा मैंने ये 4 पार्ट में इसको बिछा लिया डबल करके, ये देखें। और इस तरह इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये देखें 20.5 इंच इनके, ये ओपन अगर हम करेंगे तो ये 41 इंच आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी इसका करके दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने 4 पार्ट में इसको बिछा दिया इस तरह। अब हम अपनी शलवार के मेजरमेंट लेंगे बेल्ट के अलावा। तो 4 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी और 16 नीचे का तैयार बनता है। तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे, 1.5 इंच नीचे के पाँचे की फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच यहाँ पे चुंटू में जो दब जाएगा। तो टोटल मैं यहाँ पे 18 पे निशान लगा लूँगी। ये इसी तरह 18 पे पूरा लगा के मैं इसको अलग कर दूँगी कपड़े को। तो यहाँ से इसकी सीधी लाइन खींचकर हम इस कपड़े को अलग कर देंगे। इस तरह हमने पूरे निशान लगा लिए। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने आसन का निशान निकालेंगे। तो वो हम किस तरह निकालेंगे, क्रॉच एरिया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जो भी हिप साइज़ हो आप उसको 3 से डिवाइड करें और उसमें जो है ना जो भी आ रहा है उसमें 2 इंच प्लस करके आप वहाँ यहाँ से आसन अपना निकाल सकती हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो हिप साइज़ है वो 24 इंच है। तो उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8 इंच यहाँ पे मेरा निकल रहा है आसन की लेंथ। उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है तो 10 इंच बन रहा है। 10 इंच बन रहा है, 10 में से मैं 4 इंच ऊपर से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 6 इंच। 6 इंच मेरे पास, ये 4 निकाल देंगे तो 6 इंच मेरा यानी कि नीचे का बच रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6 10। तो इस तरह हमारा 6 इंच बच रहा है नीचे का। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 1/2 इंच यहाँ पे दब जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे दब जाएगा। तो टोटल में यहाँ पे 11 इंच पे इसका निशान लगा दूँगी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप जो है ना अपने बड़े साइज़ का भी इस तरह निकाल सकती है जिस तरह मैंने ये निकाला है। तो अब हमारे आगे पाँचे की बारी में। तो पाँचा हम अपने 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मैं इसको इस तरह निशान लगा दूंगी। अब अपने इंची टेप को हम इस तरह रखेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे सीधी इस तरह निशान लगा लेंगे इस तरह।
और 1.5 इंच मैंने नीचे के पांचे की जो फोल्डिंग रखी थी इस तरह। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच का, यहाँ पे अगर आप पहले प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक क्रीज बन जाएगी। जब हम पांचा बनाएंगे तो फिर हमें ये निशान ऐसे नज़र आएगा। मैं दोबारा यहाँ निशान लगा देती हूँ 6 इंच पे। तो यहाँ से हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना बुकरम इस तरह अटैच कर देंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अब हम इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। तो बेल्ट को मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह इसका बेल्ट निकालेंगे। यहाँ पे हम अपने बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई निकाल देते हैं। तो लंबाई तो मैंने आपको पहले बता दी कि मैं यहाँ पे 4 इंच तैयार कर लूँगी। तैयार मुझे 4 इंच चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ज़्यादा लिया है। 6.5 इंच मैंने यहाँ बेल्ट की लंबाई ली है, जिसमें हम 1.5 इंच ऊपर लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच ऊपर की फोल्डिंग के लिए आ जाएगा और 1/2 इंच हमारा शलवार की चुंटों में दब जाएगा। तो ये तो हमारी लंबाई होगी। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। चौड़ाई हम किस तरह निकालेंगे। यहाँ पे मेरी हिप जो साइज़ है बच्चे की वो है 24 इंच। तो उसमें मैंने 6 इंच लूजिंग डाली है। तो ये कितना हो गया, 6 24 और 6 ये 30 इंच हो गया। अब 30 का हाफ क्या हुआ, 15। तो 15 इंच में यहाँ पे मेरा बेल्ट का जो है ना चौड़ाई निकल रही है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी साइज़ का बेल्ट निकाल सकती हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 इंच जो है ना बेल्ट निकाल लिया है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा के लिए निकालेंगे तो 16 इंच यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई निकल रही है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच लगाऊंगी कि छोटी बच्ची है, तो यहाँ मैं इसमें 15 इंच में ही मैनेज कर लूँगी। तो इस तरह इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी बड़े का भी साइज़ इस तरह निकाल सकती हैं। और इस कपड़े को मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाती हूँ वो हमें किस तरह करनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने बेल्ट की सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपना नेफा मोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे इलास्टिक डालनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच का कपड़ा लिया है। आधा इंच यहाँ पे चुंटू में जो दबेगा और 1.5 इंच में ऊपर का फोल्डिंग, 2 इंच में ऊपर का फोल्डिंग का ले रही हूँ। और मैं पूरे नेफे को इसको बंद कर दूँगी, थोड़ी सी जगह इलास्टिक के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी तैयार कर लिया है और यहाँ की भी आसन की, शलवार की भी आसन की मैंने दोनों को सिलाई काट लिया है। अब हमने जो चुंटे देनी है उसके हमने निशान लगाने हैं। यहाँ से हमने शलवार को पकड़ना है और इस आसन को ऐसे ही, यहाँ से इस आसन को ऐसे बीच में से इन दोनों को मिला देना है। और इसके सेंटर में, शलवार के यहाँ पे सेंटर में हम लोग एक निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप कट लगा लें, चाहे आप चौक से निशान लगा लें। मैं यहाँ कट दे रही हूँ।
इसको यहाँ से भी ऐसे बिल्कुल जैसे हम बेल्ट वाली शलवार स्टिच करते हैं ना, ये उसी तरह। अब हमने यहाँ पे भी इसको इस तरह कट दे दिया, और यहाँ पे आसन, इसको बेल्ट का भी आसन को आसन से मिला देना है, और इसका भी हमने सेंटर निकालना है यहाँ से। इसको भी यहाँ से हम कट दे देंगे दोनों तरफ से, और यहाँ से भी ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने चुनटे इसकी डालनी है। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमने बेल्ट को जो है ना सीधा रख लिया है, और अपनी शलवार को जो है ना हमने इस तरह आसन को आसन से मिलाकर उल्टा रखना है शलवार को। इनको मिला के अब हम यहाँ से इसकी चुन्नट देना स्टार्ट कर देंगे, और चुन्नट का जो रुख है हमें आसन की, बेल्ट की आसन की तरफ हमने देना है। तो अगर हम इस तरह देते हैं तो ये जो रुख है उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह देंगे अपनी तरफ, 1 इंच की चुन्नट बना के। अब हम देखेंगे कि हमारे बेल्ट का रुख किस तरह आ रहा है। तो ये देखें, इसका रुख जो है ना आसन की तरफ आ रहा है। तो हमने इसी तरह तो यहाँ पे हमारा कट आ गया है, और इस कट को हम इस कट से मिलाएंगे, और बाकी जो कपड़ा यहाँ पे हम इसमें चुन्नट एडजस्ट कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ की साइड की आसन को आसन से मिला दिया। अब हमने जैसे पहले ही स्टार्ट किया था वहीं से, अब इसका भी हम इसी तरह चुन्नट देंगे, और इसको भी आसन से मिला के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी चुन्नटें बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर की भी सिलाई लगा देंगे, और इसके पांचे की भी बुकरम लगा के इसको पांचा भी हम मोड़ लेंगे। तो अब हमने जो है ना बुकरम अपना जो है ना 1.25 इंच का कटिंग कर लिया है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे हमने ये बुकरम कटिंग कर लिया, और लंबाई जो है ना हमने पांचे के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ से ये देखें, जो मैंने निशान कट का लगाया था, अब यहाँ पे हम अपना बुकरम रखेंगे ऐसे इस तरह, और इसको चिपका देंगे। इसी तरह मैं दूसरे पांचे भी चिपका लूँगी। चिपकाने के बाद अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, और इसके ऊपर फिर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम अपने ऊपर के पांचे की सिलाई लगा लेंगे।
सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और इसी तरह मैं दूसरे पांचे को भी फोल्ड कर लूँगी। तो अब हम अपने पांचे की सिलाई लगा लेंगे। पांचा यहाँ पे मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ सिलाई, इसको बंद कर रही हूँ। इसको एक दफ़ा फिर हम पक्का कर लेंगे। यहाँ की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमारी इलास्टिक रह गई है और बेल्ट के ऊपर की सिलाई। तो ये लाजमी लगाया करें आप बेल्ट के ऊपर वाली सिलाई, इससे जो है ना चुन्नटों में मजबूती आ जाती है। मैं तो हमेशा लगाती हूँ, आप लोग भी लगाया करें। कुछ लोग नहीं लगाते लेकिन मैं यहाँ लगाती हूँ। तो हम यहाँ व्यूअर्स, अब हमारी जो है ना इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक आप किस तरह डालें, आपका जो भी कमर का साइज़ है उसमें से 4 से 5 इंच इलास्टिक का माइनस करके बकाया जो बचता है आप उसको डाल सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं भी अपने हिप साइज से कमर के हिसाब से इसकी इलास्टिक डाल लूँगी और मैं डाल के आपको इसका फिर फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने जो है ना शलवार पूरी कंप्लीट कर ली है। ये आपके सामने है, ये देखें इनकी प्लेटिंग और रुख भी देखें, एक दूसरे के सामने आ रही हैं और कितनी ही प्यारी और ख़ूबसूरत तैयार हुई है। ये शलवार पहनी हुई बच्चों को बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं इसके साथ की जो शर्ट बनाऊंगी गोल दामन वाली, वो भी मैं अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, उसकी भी वीडियो। तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो ये भी मैंने आपको उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, मैंने पूरी डिटेल से बताया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।